नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसका नाम सुनते ही कहा गया नौकरी मिलेगी, हुनर मिलेगा, भविष्य बदलेगा। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और इसके लिए कई सारे एडवर्टीजमेंट भी किए गए। आपने कई सारे एडवर्टीजमेंट देखे भी होंगे, आपके आसपास दिखे भी होंगे इसके एडवर्टीजमेंट। लेकिन अब कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद कई सवाल इस योजना पर उठ रहे हैं। यह योजना युवाओं को कौशल विकास नौकरी दिलाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें देश के करदाताओं के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि 2015 से 2022 के बीच इस योजना के नाम पर करीब 100 करोड़ ऐसे लोगों को और कंपनियों को दे दिए गए जिनका ना तो ठीक से पता है, ना ही नाम पता है, ना ही फोन नंबर या ईमेल, और कई मामले में तो वो लोग ही नहीं थे। कांग्रेस नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह योजना पहले नेशनल स्कीम डेवलपमेंट मिशन थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे नया नाम दिया और फिर रीपैकेज कर दिया, और इसके बाद जो हुआ वो भयंकर स्कैम है। क्या कुछ कहा है गोपीनाथन ने, एक बार आप भी देखिए। एक सरकार की स्कीम था पीएम कौशल विकास योजना करके, PMKVY, जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। और हाल ही में उसका एक CAG का रिपोर्ट आया 2015 से लेकर 2022 तक का जो PMKVY का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर। और वो CAG का रिपोर्ट जो है, इतना ज़्यादा जो स्कैम जो उसमें हुआ है PMKVY में, उसको एक्सपोज किया है। उसके लिए हम CAG को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि इतना एक डिटेल्ड स्कैम को एक्सपोज किया और इतना सटीक तरीके से हर एक बातें जो ऊपर से लेकर नीचे तक की जो करप्शन हुआ है उसमें, उसको उन्होंने करीबन 1-2 महीने पहले रखा है सामने। हम उम्मीद करते हैं कि अगर PMO डायरेक्टली अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इस पे एक जांच होगी। अगर इन्वॉल्व है तो हम और तरीके से इस पे जांच कैसे करवाए, उस पे कांग्रेस पार्टी को अपनी मेहनत करनी पड़ी। ये एक स्लाइड आप चेंज करेंगे प्लीज, इसका पहला। हाँ, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्किल इंडिया मिशन था। आपको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था एक स्किल इंडिया मिशन के तौर पर। खैर, एक चलता हुआ प्रोग्राम था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसको उन्होंने रिपैकेज किया स्किल इंडिया के तौर पर और उसका नाम रखा PMKVY। और ये CAG रिपोर्ट के बाद हम इसको स्किलिंग स्कैम बोले या स्कैमिंग स्किल बोले, इस पे हमें डाउट है। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये 7 साल में करीबन 10,000 करोड़ इन्होंने बांटा है। इसमें 14,000 करोड़ का स्कीम था, उसमें 10,000 करोड़ स्पेंड किया है, खर्च किया है इस पे। और 94.53 बेनिफिशियरीज कि बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स है वो फेक निकला है। ये हम नहीं कह रहे, CAG का रिपोर्ट कह रहा है। 94.53%। मान लीजिए कोई 100 अगर आपकी क्लास में है, उसमें 95% की डिटेल्स आपके पास नहीं है और आप उनको पैसा बांट रहे हैं। दूसरा, एक 60-61 लाख ट्रेनर जिनको पैसा जाता है, उनकी डेटा जो है पूरा नल है, या कहीं नाम नहीं है, या मोबाइल नंबर नहीं है, ना डिटेल है, ना कुछ है। 61 लाख जो ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं, इसको असेस करने के लिए एक था जिनको असेसर कहते हैं। वहां पे 97% जो असेसर्स है जिनको असेस करना था, उनका डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है पिछला 7 साल में। ईमेल जिनका ट्रेनिंग हुआ है तो उनका डिटेल्स जब लेते हैं तो ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह लेते हैं, तो ये पाया गया कि करीबन 1 लाख या 1.5 लाख ईमेल लिया है और 1 करोड़ लोगों को उसी के नाम पे उसी को डुप्लीकेट कर करके सबको ट्रेनिंग का उसमें बांटा है। तो सुना आपने। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा यह रिपोर्ट दिसंबर 2025 में संसद में पेश की गई थी। CAG ने डेटा की सत्यता, मॉनिटरिंग और फंड के इस्तेमाल में बड़ी कमियां बताई है। विपक्ष इसे युवाओं के साथ बड़ा धोखा बता रहा है। यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग से लेकर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट तक
हर लेवल पर करप्शन किया गया है, इसलिए इस मामले में कड़ी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर जांच बिठाए और सच सामने लेकर आए। अब सवाल भी सीधा है कि अगर योजना सच में युवाओं के लिए थी तो पैसा किस खाते में गया? अगर हुनर दिया गया तो नौकरी क्यों नहीं दी गई? और अगर सब ठीक था तो कैग को यह सब क्यों दिखा? अगर कौशल विकास के नाम पर ऐसा खेल हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो ये सिर्फ घोटाला नहीं है, ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है कैग के रिपोर्ट पे, कांग्रेस के सवाल पे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।